नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश सिंह आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे द्वारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष मॉर्निंग में इस सेमेस्टर में छात्र और छात्राओं को 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिनमें से एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, ठीक है, और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जिस सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं वह सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसको हिंदी में कहेंगे पर्यावरण अध्ययन। सब्जेक्ट को शुरुआत करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है इसका सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस से शुरुआत करते हैं। जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर की हम बात करें तो पहले चैप्टर में है इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा चैप्टर है एयर पोल्यूशन। तीसरा जो चैप्टर है वो है वाटर पोल्यूशन। पांचवा चैप्टर है सॉइल पोल्यूशन। छठा है नॉइज पोल्यूशन। सातवां जो चैप्टर है वो है इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, मतलब कि पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से नियम और कानून बनाए गए हैं, उसके बारे में हम लोगों को इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। और जो अंतिम है 8वां जो चैप्टर है वो है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूज ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, अब सिलेबस के बाद जो जिस टॉपिक की हम लोग बात करेंगे वो है मार्क्स की। ठीक है, जो थ्योरी का मार्क्स है, एक्सटर्नल जो मार्क्स है वो है 50 मार्क्स का। ठीक है, तो थ्योरी तो आपका एक्सटर्नल जो देना पड़ेगा आपको वो है 50 मार्क्स का। ठीक है, ये इंटरनल मार्क्स है, ये है 20 मार्क्स का, ये जो मेरे द्वारा आप लोगों को दिया जाएगा। ये मार्क्स जो इंटरनल मार्क्स है ये आपको 3 ऑनलाइन टेस्ट की जाएगा और असाइनमेंट के द्वारा मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं वह टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है हरित गृह प्रभाव, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा पहले हमको। ठीक है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें ये दिख रहा है सूरज। ठीक है, ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी का एटमॉस्फेयर वातावरण। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी पे पड़ती हैं, इस प्रकाश के कारण पृथ्वी दिन भर क्या करती, ऊष्मा को अवशोषित करती है। ठीक है, सूर्य की प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी पे पड़ती हैं तो इस किरणों के कारण पृथ्वी क्या करती है, दिन भर ऊष्मा का अवशोषण करती है और करती है। उसके बाद जब घूर्णन के कारण इस वाले पोर्शन पर सायंकाल या अंधेरा होता है तो पृथ्वी दिन भर अवशोषित ऊष्मा का परित्याग करती है। ठीक है, ऊष्मा का क्या करती है, परित्याग करती है। और ये ऊष्मा का परित्याग जब होता है तो ऊष्मा क्या करता है, अंतरिक्ष में न जा करके, अंतरिक्ष में न जा करके पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, बादलों में, जल वाष्प में फंसकर इसी एटमॉस्फेयर में ही, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही बना रहता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान, ठीक है, 15 से 17 डिग्री तक बना रहता है। यह प्रभाव क्या कहलाता है, हरित गृह प्रभाव। ठीक है, अगर जनरल लैंग्वेज में हम लोग समझ लें, मतलब सायकाल के समय पृथ्वी का तापमान जो गिरना चाहिए था 0 डिग्री से नीचे, मतलब नेगेटिव में भी हो सकता है, पृथ्वी का तापमान 15 से 17 डिग्री तक बना रहे, यह प्रभाव क्या कहलाता है, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए डिफिनीशन में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह, उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाए रखने में मदद करती हैं। वो प्रभाव क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर
एवरेज टेम्परेचर की बात करें, पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो एवरेज टेम्परेचर होता है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, अगर बात करें हम लोग 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर ये जो हरित गैसों, हरित गृह प्रभाव में जो गैसें जिनके कारण उत्तरदायी होती हैं वो कौन कौन सी गैसें हैं उनके बारे में हम लोग भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो पहली गैस है इसमें वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो दूसरी गैस है वो है मीथेन। जो तीसरी गैस है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। चौथी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो पांचवा है मेन वो है जल वाष्प। मेन क्या है, मतलब जो पांचवा है वो है जल वाष्प। मेन इसमें अगर बात करते तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।